यानी कि अगर भगवान किसी के जिंदगी के सारथी बन गए तो उसकी जिंदगी में इति कभी नहीं आएगी, अंत कभी नहीं आएगा। वो 3 लोक 14 भवन में भ्रमण करके परमात्मा के लोक जाएगा, क्योंकि भगवान का रथ उनके घर से पहले कहीं रुकता नहीं है। वो ऐसी गाड़ी नहीं है तुम्हारी तरह के खराब हो जाए, बीच में रुक जाए कहीं, फिर ना 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 ना, भगवान की गाड़ी अद्भुत है, वो खराब नहीं होती है। और हो भी जाए खराब तो भगवान सारथी कैसे हैं सुनिए ना, वेद मंत्र में लिखा है सुसारथी। सारथी नहीं है, गीता में सारथी कहा है, ऋग्वेद में सुसारथी कहा। सुसारथी कैसा होता है? जिसे कभी भी दूसरे इंजीनियर की जरूरत पड़ती नहीं है, अपने आप ही। ये टेलर जो लोग रहते हैं ना, पुराने टेलर हो जाते तो वो सिलाई की मशीन को ले जाते नहीं मिस्त्री के यहाँ, वो खुद ही खोल डालते, खुद ही कस लेते। तो ऐसे ही जो आदमी सुसारथी हो जाता है वो अपनी गाड़ी को स्वयं ठीक कर लेता है, उसे कभी गैरेज की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी के यहाँ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं आपको अब बताना चाहता हूं, पूरी कथा का सारांश यह है कि जिसका मन सुसारथी हो गया तो तुम्हारी जीवन रूपी गाड़ी को कभी खतरा होने वाला नहीं होगा। पर तुम्हारा मन सुसारथी कभी नहीं हो रहा है, कभी नहीं होगा। क्यों? तुम्हारा मन नशेड़ी है, नशेड़ी। वो हमेशा नशे में रहता है, और जब जब नशा उतरने का होता है तभी फिर पी लेता है कुछ न कुछ है। ये वो न जाने क्या क्या इच्छाएं ग्रहण करता रहता है और नशे में धुत रहता है। और बताओ, नशे में गाड़ी चलावे कोई सरकारी बस में ड्राइवर है, कल्पना करो। हवाई जहाज उड़ावे पायलट नशे में, ट्रेन चलावे नशे में कोई पायलट, क्या होगा भाई साहब? ना 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 ना, नशा नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? सुसारथी रथे तिष्ठति नयति वाजना पुरो यत्र यत्र कमायते। यत्र यत्र माने यहाँ यहाँ, वहां वहां, जहां तहां, कहां कहां, जहां तुम्हें जाना है वहां वहां गाड़ी ले जाएगा। पर गाड़ी कभी रास्ते में फंसने वाली कभी नहीं फंसेगी। और तुम्हारी गाड़ी तो यहीं फंस जाएगी तुम्हारे खुद के खेत में। अगर तुमने दूध पियो है ना, तो धान के खेत में कार है, घुसेड़ के बताओ, फिर निकाल के बता दो। जेसीबी लानी पड़ेगी, क्रेन से निकलेगी, फिर ना निकल रही वो। घोटू घोटू पानी में कार घुस जाए तो क्या होगा? रेस देंगे, पहिए घूमेंगे पर गाड़ी नहीं घूमेगी। और उसका अगर सारथी अच्छा हो, सुसारथी हो, फंस जा, निकाल के छोड़ेगा, उसको आइडिया सब आते कैसे निकलेगी तू। इसीलिए मानव जीवन रूपी जो गाड़ी है, जो रथ है, उसका हाँकने वाला कृष्ण ही होना चाहिए। आपके दिल में ऐसा होना चाहिए, है तो वही, दूसरा कोई है ही नहीं। पर तुम्हारा दिल नहीं मानता, इसलिए तुम फंसते। तुम्हारे दिल को भी मान लेना चाहिए कि गाड़ी हाँकने वाला वही है। युद्ध हुआ, युद्ध में भगवान कृष्ण ने नियम बनाए कि कोई भी निहत्थे आदमी पर हथियार नहीं उठाएगा, और जो आदमी शरणागति हो जाएगा उसे कोई मारेगा नहीं, और सूर्य अस्त होने के बाद में युद्ध समाप्त हो जाएगा, कभी युद्ध नहीं होगा। और युद्ध के बाद रात्रि में सब लोग मिलकर भोजन करेंगे और पांडालों में सोएंगे, कोई किसी को रात में अचानक नहीं मारेगा। भाई रे भाई, ऐसा युद्ध कैसे होगा? नियम पूर्वक युद्ध है। रात को शंख बजे तो युद्ध प्रारंभ हो और शंख बजे तो युद्ध समाप्त हो। अरे सनातन धर्म तेरी जय जयकार हो। तेरा ही एक ऐसा संस्कृति है कि तेरा हर काम क्या लड़ाई तक युद्ध हो, लड़ाई हो तो शंख बजा कर हो है। तुम्हारी तो पूजा भी शंख बजा के ना हो रही। सनातनियों निकम्मो हो गए सबके सब। कहां से कहां पहुंच गए 5000 वर्ष में है। 5250वां जन्मदिन है भगवान का 7 तारीख को। दोबारा से सुनो, 5250 वर्ष भगवान के जन्मदिन के आ रहे हैं। अब इतने साल से महाराज भगवान जो है जन्मदिन मनवा रहे हैं हम तुमसे, और हम मना रहे हैं खुशी खुशी। क्यों मना रहे हैं? क्योंकि धर्म संस्थापना अर्थाय, हमारी खोपड़ी में भी धर्म की स्थापना हो जाए, हमारे विचारों में भी धर्म की स्थापना हो जाए, क्योंकि हमारे विचार और खोपड़ियां पूरी अधर्मी हो गई है।
गुरुजी 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 वो गुरुजी 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 गुरुजी, और गुरुजी में न जाने कौन कौन से जी घुसेड़ लिए और दुनिया भर के जी घुसेड़े पड़े महाराज। क्या है ये जिंदगी? ये धोखा है और कुछ नहीं है, और इस धोखे का परिणाम कभी अच्छा आने वाला नहीं है। महीना 2 महीना 4-2 साल परिणाम अच्छे नहीं आते ऐसे कर्म के। कर्म हमेशा प्योर होना चाहिए, एकदम क्लियर प्योर कर्म होना चाहिए। अर्जुन ने अपना संपूर्ण जीवन का अंश भगवान को सौंप दिया। अब आप जो करें सो होगा। भगवान ने नीति अपनाई, नीति युद्ध चालू हो गया, युद्ध उसी तरह हुआ। आज कर्ण का रथ धस गया है गड्ढे में, ये भी भगवान की माया है। और कर्ण का जब रथ धस गया गड्ढे में तो कर्ण अस्त्र शस्त्र छोड़कर रथ में आए, नीचे पहिया उखाड़ने लगे। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन बाण उठाओ और कर्ण को मार डालो। अर्जुन कहते हैं प्रभु आप नीतिज्ञ हैं, आपने तो नीति सिखाई और आपने ही युद्ध के समस्त नियम बनाए और आप नियम तोड़ रहे हैं। बंधुओं, भगवान को भी अर्जुन ने टोका। भगवान ने गलती की, नियम तोड़ा तो भगवान को अर्जुन ने टोका, तो अर्जुन का बुरा नहीं माना भगवान ने, अर्जुन को समझाया अर्जुन ये अधर्मी है, मैंने जो नियम बनाया है वो धर्म के लिए बनाया है, अधर्म के लिए नहीं। बंधुओं आप समझो, अर्जुन को भगवान कहते हैं कि कर्ण अधर्मी है, और कर्ण जो है धर्मात्मा दानी होके भी अधर्म का साथ दे रहा है, इसलिए उसको छल से ही मारा जा सकता है। अधर्मियों को कभी भी बलपूर्वक ही परास्त किया जा सकता है, और परमात्मा के आश्रित होके ही वो परास्त हो सकते हैं। भगवान कहे वो करो, और जिस दिन भगवान आज्ञा कर देंगे कि अस्त्र उठा ले इंद्रदेव, उठा लेंगे। अभी भगवान कह रहे नहीं नहीं, अभी शास्त्र ही रखो, अस्त्र नहीं, अभी शास्त्र से ही परास्त करो बुराई को, क्लेश को, दुख को, और आवश्यकता पड़ेगी उठा लेना। कम नहीं महाराज इंद्रदेव, तू सब सही, मेरे ऊपर धर के कथा सुना रहा हूं मैं तुमको, मैं तुम्हारा नाम लूंगा तो ठीक नहीं है। तो परमात्मा जब कहें कि शांति से, विचारों से, बातों से ही संसार करो, कभी अस्त्र मत उठाओ, हाथ मत उठाओ, तो मत उठाओ। और परमात्मा तुम्हें प्रेरणा दे दे कि उठा ले तो उठा लो, फिर परवाह मत करो परिणाम की। परिणाम क्या है? क्यों? जिस परमात्मा ने तुम्हें आज्ञा दी, प्रेरणा दी, परिणाम भी वही ग्रहण करेगा, तुम परिणाम में मत पड़ो। अर्जुन को परिणाम की फिक्र नहीं करनी है, उठाओ और चढ़ा दिया। कर्ण को बाणों से छेद दिया, कर्ण लहूलुहान हो गए और भगवान रथ से उतरे और कर्ण के पास पहुंचे। हे कर्ण, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि दुनिया में तुम्हारे जैसा दानी कोई नहीं है, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। ओहो कमाल की कथा। कर्ण लहूलुहान पड़े हैं, कर्ण का हाथ और पैर कुछ काम नहीं कर रहा है, सब छेद दिया है बाणों से। हे केशव आज्ञा करो, क्या चाहिए इस अपाहिज कर्ण से? तो भगवान कहते हैं कर्ण, तुम्हारे 2 दांतों में सोना लगा हुआ है, सोना। पहले दांतों में सोना ठकवा लेते थे यहाँ बुजुर्ग लोग, पहले परंपरा थी सोना ठुकवाने की, कि तुम्हारे 2 दांत हैं, अब तुम तो जा रहे हो, दांत तो तुम्हारे खत्म हो जाएंगे, जल के राख हो जाएंगे, मैं चाहता हूं कि दोनों दांत सोने के मुझे दान कर दो जाते जाते। कृष्ण तुमने इच्छा की है तो लो, देखो वो पत्थर पड़ा है, वो पत्थर लाके मुझे केशव दे दो, मैं तुम्हें सोने के दांत दे दूंगा। कृष्ण कहने लगे, अरे कर्ण, अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूं तो फिर तुम दानी नहीं कहलाओगे। दानी कहलाना है, यश पाना है, तो पत्थर स्वयं लाओ, कैसे उखाड़ोगे मुझे नहीं पता। कहते हैं भगवान के इच्छा पूर्ति करने के लिए कर्ण रोते बिलखते खिचड़ते खिचड़ते गए, पत्थर को उठा करके, पत्थर जोर से मारा है अपनी दांतों में, 32 दांतों में उखाड़ के फेंक दिए दांत कर्ण ने। महाराज आप लोगों से ऐसा कहा जाए दांत में पत्थर मार के मुंह तोड़ लो, दांत तोड़ लो, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी वफादारी करेगा। है? मैं तुम्हें गोविंद के दर्शन कराऊंगा, तुम अपने दांत तोड़ के दिखाओ।
आप लोग कहेंगे कि तेरा गोविंद और तू धर्यो रह जाई, हम ना तोड़ रहे, हम चले अपने घर। कृष्ण की इच्छा पूरी करने के लिए कर्ण दांत के लिए निकल गए, पत्थर को पकड़ के तोड़ा महाराज, जोर से मारा, रक्त बहने लगा और दांत बाहर आए। भगवान को दांत पहुंच करके कृष्ण को दान कर दिए। लो केशव, तुम्हारी अंतिम इच्छाएं है, ये स्वर्ण दान लो। मरते मरते कर्ण ने स्वर्ण दान किया। स्वर्ण वैकुंठ गए, कृष्ण के धाम चला गया कर्ण। ऐसे ही भीष्म पितामह का भी अंत हुआ। भीष्म पितामह ने अपने अंत का मार्ग स्वयं बताया अर्जुन को और कृष्ण को। अरे केशव, तुम जानते हो अर्जुन मुझे नहीं मार सकता और तुम भी मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। पर मुझे मारने के लिए तुम्हें बस ये काम करना है, उस नपुंसक को ले आओ मेरे सामने, मैं शिखंडी नहीं देखता, और मुझे किन्नर का दर्शन नहीं, मैंने संकल्प लिया हुआ है, और मेरे सामने किन्नर आ जाए बस मैं मृत्यु को स्वीकार कर लूंगा। भगवान ने वो लीला की और उस लीला में भीष्म को भी बाणों से छेद दिया, तो भीष्म सैया पर सो गए बाणों की। क्योंकि भगवान को कर्म का फल भी देना है, भीष्म को दंड भी देना है पिछले जन्मों का। लंबे समय तक भीष्म बाणों की सैया पर पड़े रहे। उत्तरायण में प्राण छोड़ना शुभ मानते हैं, तो भीष्म ने उत्तरायण का इंतजार किया, और आज उत्तरायण आया तो पितामह भीष्म प्रार्थना करते हैं, हे केशव आओ और मुझे अंतिम दर्शन दो, और मैं मरने से पहले मेरी मां का स्पर्श करना चाहता हूं। तो अर्जुन और कृष्ण दोनों भीष्म पितामह के पास पहुंचे हैं, और बाण चला करके अर्जुन ने भीष्म पितामह के सीधी साइड में कान के बगल में से गंगा प्रकट कर दी महाराज धरती से, और भीष्म ने गंगा का जल धारण किया और अपने समस्त पापों को गंगा मैया को सौंप दिया। और भगवान ने भीष्म के समस्त पापों की कथा सुनाई। और फिर भीष्म ने जैसे ही मकर राशि बुद्ध में प्रवेश करके मकर संक्रांति का पर्व आया, उत्तरायण प्रारंभ होते ही भीष्म ने अपने प्राणों को परमात्मा को सौंप दिया। भीष्म भी वैकुंठ चले गए।